नमस्कार दोस्तों, मैं पृथ्वीदत्त नैथानी, देवभूमि उत्तराखंड उत्तरकाशी, और आप देख रहे हैं मेरे चैनल उत्तराखंड खबर तक। आज हमारे बीच में पहुंचे हैं स्वर्गीय हेमंत नंदन बहुगुणा के प्रपौत्र सौरभ बहुगुणा जी, जो कि एक यूथ आइकन है अपने आप में। और इनके जो पिताश्री है विजय बहुगुणा, भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह रखे हैं हमारे उत्तराखंड सरकार के। आज जो इनके पास जो विभाग है, अगर सर मैं उत्तरकाशी के अगर मैं बात करूं, पर्वतीय क्षेत्र की बात करूं, तो पशुपालन और मत्स्य यहाँ का मेन जो डिपार्टमेंट है, और इसके पीछे लोगों की अपनी रोजी रोटी चलती है। सर सबसे पहले तो आपका उत्तरकाशी में बहुत बहुत स्वागत। और सर अगर मैं बात करूं पशुपालन की, तो यहाँ पर क्या है कि बंदरों के आतंक से पूरी फसल तो काश्तकारी नष्ट हो चुकी है सर। अब डिपेंड ये करता है कि पशुपालन किस प्रकार से किया जाए, क्योंकि आपके पास वो विभाग है, और उस विभाग के माध्यम से, अपने माध्यम से किस प्रकार से आपको जो है उत्तरकाशी के लोगों को रोजगार परख दिया जाए। नहीं, देखिए, जो बंदरों की आप समस्या बता रहे हैं, ये फॉरेस्ट विभाग की समस्या है। इसमें मेरा कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, क्योंकि ये बंदरवाड़ा बनाना और बंदर को पकड़ना और बधियाकरण करना, ये सब फॉरेस्ट विभाग करता है। लेकिन मैं आज जो यहाँ पे 3 दिवसीय दौरे पर हूँ, वो अपने विभागों की जो हमने पॉलिसीज़ बनाई हैं, उसको कितना धरातल पे उतारा गया है, उसका कितना फ़ायदा लोगों को मिला है, उसका एक पूरा रिव्यू करने के लिए आया था। मैं डामटा गया था, मैं पुरोला गया था, बड़कोट गया था, नौगांव गया था, ब्रह्मखाल गया था, उत्तरकाशी में हूँ, अभी सिंगूट होके आ रहा हूँ। लगातार लोगों से मिल रहा हूँ, छोटे किसानों से मिल रहा हूँ, पशु पालकों से मिल रहा हूँ, और बहुत अच्छा स्कोप है। जैसे आपने कहा, उत्तरकाशी जिले में मत्स्य पालन और पशुपालन का बहुत अच्छा स्कोप है। उम्मीद यही है कि जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं, जो हमने सब्सिडी के रूप में नई योजनाएं लॉन्च करी हैं पशुपालन विभाग के द्वारा, मत्स्य पालन विभाग के द्वारा, उनका उनका कितना क्रियान्वयन धरातल पे हुआ है, वही देखने के लिए मैं यहाँ पर आया था। कुछ कमियां भी दिखी हैं। मैंने अधिकारियों को काफ़ी, कल डीएम की जो बैठक थी उसमें अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं, और डीएम को भी बोला है कि हर एक महीने में मेरे विभागों की, और विधायक जी को भी, कि हर एक महीने में हमारे विभागों की समीक्षा बैठक लेके, और धरातल पे जो अंत्योदय की हमारी भावना है पार्टी की, कि जो छोर पे अंतिम व्यक्ति खड़ा है, जो गरीब व्यक्ति है, वंचित व्यक्ति है, उस तक सरकार की योजनाएं कैसे पहुंचे, इस पर हम सबको मिलकर काम करें। सर जैसे क्या कि एक क्वेश्चन है सर कि इसमें जो पशुपालन है, पशुओं को क्या जब तक तो दूध दे रही है तब तक वो लोग उसको अपने घर में रखते हैं, उसके बाद जैसे दूध छोड़ देती है, फिर वो उनको जो भेज दिया जाता है बाजारों में, फिर वो एक आवारा पशु के रूप में जाने जाते हैं और लोगों को सिंग भी मारते हैं। इसमें सर आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हम लोग गाय को माता का दर्जा देते हैं। हमारे सनातन धर्म में भी गाय के चरणों में तीर्थ स्थान कहते हैं कि तीर्थ स्थान है। लेकिन ये जो पिछले कुछ सालों में चाहे वो वृद्ध गाय है, चाहे वो गाय कम दूध दे रही है, चाहे वो बछड़ा हो रहा है, तो हम ही लोग उनको सड़कों पे छोड़ रहे हैं। आज के दिन 25,000 जानवर के आसपास लगभग सड़कों पर हैं, जिससे हमारे किसान भाइयों के खेतों की नुकसान हो रहा है, जिससे हमारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हमारे जानवरों को हानि पहुंच रही है। तो उत्तराखंड सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। ये पहली सरकार है पूरे प्रदेश देश की, जिसने एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना निराश्रित गौवंशों को सड़कों से उठा के गौशाला तक पहुंचाने की शुरू करी है। 82 करोड़ रुपए की हमने एक योजना स्वीकृत कराई है, जिसमें हमको हर जिले में हमने डीएम को ताकत दी है कि वो कोई भी सरकारी भूमि को गौशाला के उपयोग के लिए ट्रांसफर कर दे सकता है, और एनजीओ के माध्यम से या महिला समूह के माध्यम से या रजिस्टर्ड महिला समूह, रजिस्टर्ड हमारे युवा समूह या एसएचजी की महिलाओं के द्वारा जो रजिस्टर्ड है, उनके द्वारा उन गौशालाओं का संचालन किया जाएगा। और उसके बाद जितनी भी निराश्रित गौवंश होंगे उनको हम सड़कों से उठा के उन गौशालाओं में शिफ्ट करेंगे। अभी तक हमको पूरे प्रदेश से लगभग 47 गौशालाओं के प्रपोजल आ चुके हैं, जिनका डीपीआर बन रहा है। बहुत जल्द हम उसके निर्माण शुरू करके, और हमने उत्तराखंड की पहली गौशाला खटीमा में 7 एकड़ की अलॉट भी कर दी है, जिसमें पिछले लगभग सवा महीने में हम 250 जानवरों को सड़कों से उठा के उस गौशाला में शिफ्ट कर चुके हैं। पिछले सवा महीने में जब से पॉलिसी लॉन्च हुई, लगभग 1000 जानवर सड़कों से उठा के हम गौशालाओं में भेज चुके हैं। लेकिन ये समस्या हल तभी होगी जब लोग अपनी मानसिकता गौ माता की तरफ बदलेंगे, और उनको सड़कों पे मरने के लिए ना छोड़ें, उनको घर पे रखें, चाहे वो वृद्ध अवस्था में हो, चाहे दूध कम दे। उनको अगर हमने माता का दर्जा दिया है, तो उनके साथ कहीं ना कहीं हमको व्यवहार भी उसी तरीके से। सर इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है सर एक रोजगार के लिए, वो फिशरी है सर या फिर हस्बेंड्री है? नहीं, देखिए, फिशरीज उत्तरकाशी के लिए काफ़ी अच्छा रोज़गार है, क्योंकि कोल्ड रनिंग वाटर अबंडेंस में है। यहाँ पे काफ़ी अवेलेबिलिटी है कोल्ड रनिंग वाटर के लिए। ट्राउट की बहुत अच्छी फार्मिंग यहाँ पर हो सकती है, और हो भी रही है। उसको धीरे धीरे बढ़ाना है। हमने क्लस्टर फार्मिंग पे जोर देने की बात कही है, कि पूरे से पूरे गाँव को हम चाहते हैं कि क्लस्टर फार्मिंग के रूप में जोड़ा जाए। एक हमने मॉडल हमारा पिथौरागढ़ में डुंगरी गांव के रूप में हमने शुरू किया है। यहाँ पे एक 90 परिवार का गांव, 90 परिवारों का गांव है, लेकिन उसमें 77 परिवार फिशरी से जुड़े हुए हैं। 170 वहाँ पे पॉन्ड हमने बनाए हैं।
तो पूरा का पूरा गांव उस क्लस्टर से जुड़ा हुआ है। वही सर जो ये आप बोले सर पिथौरागढ़ बागेश्वर जो ये सर पूरा कुमाऊं डिवीजन को जा रहा है सर, गढ़वाल डिवीजन के लिए क्या है? जबकि अगर मैं बात करूं सर कि गढ़वाल डिवीजन क्या है सर, हमारे आन बान सांसद जो है हेमंत नंदन बगड़ा जी। आपको एक बात बताऊं, इस छोटी मानसिकता के साथ बात नहीं करनी चाहिए। ये प्रदेश जब बनाया गया था तो इसको आप लोग और छोटा मत बना दीजिए। मेरा आप लोग से निवेदन है, ये गढ़वाल कुमाऊं में भी बांट दो आप उत्तराखंड को, तो फिर तो हमारे लिए से बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। जो लोगों ने मैं पूरे उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। जब मैं उत्तरकाशी की बात कर रहा था तब आपने कुमाऊं की बात नहीं कही। अब मैं कुमाऊं की कर रहा हूं तो आप कह रहे हैं सिर्फ गढ़वाल की करो। तो ये गलत बात है। आप लोग उत्तराखंड प्रदेश जो बना था, हमारे यहाँ पे जो राज्य आंदोलनकारी थे उन्होंने ये सोच कर नहीं बनाया था कि कुमाऊं का बनेगा कि गढ़वाल का बनेगा, वो उत्तराखंड बनाने की बात हुई थी। और पौड़ी जिले में भी हम क्लस्टर जिला बना रहे हैं, हमने रुद्रप्रयाग में बनाया है। तो ऐसा नहीं है कि उत्तरकाशी में भी मैं आपको वही बता के आ रहा हूँ कि हम क्लस्टर बनाने पे हमने जोर देने की बात कही है कि पूरे गांव को क्लस्टर के साथ जोड़ के और उसको काम कराना चाहिए। सर ये धनारी में सर अभी क्या गौशाला खोलने जा रहे हैं सर, इसमें आप मतलब एक काबिना मंत्री होने के नाते पशुपालन विभाग आपके पास है, इसमें सर क्या कुछ? देखिए, उत्तरकाशी से हमको 4 प्रपोजल आए, एक नहीं आए। नई गौशालाओं में 4 प्रपोजल आए। जैसे मैंने आपको पहले बताया 47 पूरे उत्तराखंड से आए हैं, उसमें जो 4 गौशालाओं के हमको उत्तरकाशी के आए हैं, उसमें BPR बन रही है। जैसे ही BPR बन के तैयार होगी, कंस्ट्रक्शन उस पर शुरू होगा, हम गाँव जितनी भी निराश्रित पशु सड़कों पे हैं उनको ढा के उन गौशालाओं में भेजेंगे। तो ये हमारे जो काबिना मंत्री जी है जिन्होंने क्या कि निर्भीकता से जो बताया कि गढ़वाल के लिए या कुमाऊं के लिए पूरे यहाँ पर जो रोजगार के परख है, अपने सहयोगी दीपा नोटिया के साथ मैं घटाड़ू पवन जी बोला ना।